चिल्ड्रन, वेलकम टू हिंदी क्लास। बेटा इस वीडियो में हम व्याकरण चैप्टर 16 विराम चिन्ह के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा, विराम चिन्ह। अब विराम चिन्ह क्या होते हैं? इन चित्रों को देखिए। पहले चित्र का विवरण इस प्रकार है, जैसे आज बाजार में भीड़ है, माँ बच्ची से कह रही है रुको, इधर मत जाओ, दुकानदार ये 5 रुपए का है, ये बढ़िया है, आप प्रयोग करें, ग्राहक मुझे ये नहीं चिड़वे का नमकीन चाहिए। इन वाक्यों में कोई व्यवस्था नहीं है, अतः कुछ ठीक से समझ नहीं आता। एक बात के कई अर्थ पता लगते हैं। अब दूसरे चित्र में स्पष्टता है, उसका विवरण इस प्रकार है। आज बाजार में भीड़ है, माँ बच्ची से कह रही है रुको, उधर मत जाओ, दुकानदार ये 5 रुपए का है, ये बढ़िया है, आप प्रयोग करें। ग्राहक कहता है मुझे यह नहीं, चिड़वे का नमकीन चाहिए। अब आप जान गए होंगे कि किसी चीज़ को समझने के लिए एक व्यवस्था का होना आवश्यक है। हर स्थान पर अपनी ज़रूरत के मुताबिक नियम बनते हैं। भाषा में भी स्पष्टता लाने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। तो विराम की चिन्ह की परिभाषा होगी, किसी भी भाषा को बोलते, पढ़ते या लिखते समय भावों को स्पष्ट करने के लिए वाक्यों के बीच या अंत में थोड़ा रुकना होता है। इस रुकावट का संकेत देने वाले लिखित चिन्ह विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब है बोलते और पढ़ते समय तो केवल रुकना होता है, परंतु लिखते समय विराम चिन्हों को सही स्थान पर लिखना जरूरी होता है। विराम चिन्ह सही अर्थ की जानकारी देने में सहायक होते हैं। जैसे एक वाक्य है, कल तुम जा रही हो, कल तुम जा रही हो, कल तुम जा रही हो। एक ही वाक्य है, परंतु विराम चिन्हों का कमाल देखिए, तीनों के अर्थ बदल गए। पहले वाक्य में सूचना है, दूसरे वाक्य में आश्चर्य है और तीसरे वाक्य में प्रश्न है। हिंदी में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। अब हिंदी में कितने प्रकार के विराम चिन्ह हैं? 12 प्रकार के। तो नाम दे रखे हैं, उनके चिन्ह दे रखी हैं और उनका प्रयोग कब किया जाता है इसके बारे में बताया गया है। और मैंने साथ साथ बेटे इनके एक एक एग्जाम्पल भी लिख दिया है। तो जैसे पहला हमारा है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह ब्रैकेट में दे रखा है, वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। जब वाक्य समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में लगाया जाता है। जैसे मेरा नाम राम है, वाक्य समाप्त हो गया तो है के बाद पूर्ण विराम। उसके बाद है नंबर 2 अर्धविराम। पूर्ण विराम की अपेक्षा कम देर रुकने के लिए लगाया जाता है। किसी नियम के बाद आने वाले शब्द जैसे कि पूर्व इसका प्रयोग होता है, जैसे इसके पूर्व इसका प्रयोग होता है। नंबर 3 है अल्प विराम। अर्धविराम की तुलना में कम देर तक रुकने के लिए तथा वाक्य, पद आदि में अलगाव दिखाने के लिए हाँ या नहीं में के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, अल्प विराम आ गया, कोमा बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, लक्ष्मण और सीता वन को गए। नंबर 4 है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है। जैसे तुम क्या कर रहे हो, जैसे तुम क्या कर रहे हो। नंबर 5 है विस्मयादि वाचक चिन्ह। आश्चर्य, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करने वाले पदों तथा संबोधन के बाद ही इस चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे अरे तुम आ गए, अरे के बाद क्या लगाया हमने? विस्मयादि बोधक चिन्ह। उसके बाद है नंबर 6 योजक या विभाजक, जोड़ना या अलग करना। तुलना करते समय सामसिक पदों या युग्म शब्दों के मध्य इसका प्रयोग होता है। जैसे रात दिन, सुख दुख। नंबर 7 है निर्देशक। संवाद बोलने वाले के नाम के बाद व्याख्या स्पष्ट करते समय, उदाहरण देते समय इसका प्रयोग होता है। जैसे माँ ने कहा
जो योजक चिन्ह होता है वो छोटा होता है, निर्देशक क्या होता है उससे बड़ा होता है। जैसे माँ ने कहा, निर्देशक चिन्ह लगाया, राधिका इधर आओ, पीछे पूर्ण विराम आ जाएगा। नंबर 8 है अवतरण चिन्ह। ये दो तरह के होते हैं, दोहरा और एक हरा। जब पहले ऊपर देखो दोहरा दे रखा है, दो को लगा रखे हैं और नीचे एक हरा दे रखा है। जब किसी वाक्य को ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए तब इसका प्रयोग होता है। जैसे महात्मा गांधी ने कहा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, करो या मरो, पूर्ण विराम, और फिर उसके बाद इन्वर्टेड कोमा क्लोज, लास्ट में दोहरा उद्धरण चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद है उद्धरण चिन्ह एक हरा, जिसमें एक एक कोमा आता है। ये नाम, उपनाम आदि के लिए ये चिन्ह प्रयुक्त होता है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, निराला के दोनों तरफ क्या लगा हुआ है, एक हरा अवतरण चिन्ह। नंबर 9 है विवरण चिन्ह। ब्रैकेट में देखो विवरण चिन्ह, सूचना, निर्देश आदि देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद हैं, आगे हम विवरण चिन्ह लगाएंगे। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक। नंबर 10 है कोष्टक, जिसको ब्रैकेट बोलते हैं। गणित में या कठिन शब्द को स्पष्ट करते हुए प्रयुक्त होते हैं। गणित में या कठिन शब्द का, जैसे हम लिखते हैं निरंतर, मैं निरंतर काम करता रहा, अब निरंतर के साथ हमने ब्रैकेट में लिख दिया लगातार, तो इसका प्रयोग गणित में या कठिन शब्द को स्पष्ट करते हुए प्रयोग किया जाता है। जैसे को, ख, 1, 2। उसके बाद है नंबर 11 है हंस पद। हंस पद होता है जब कोई अंश छूट जाए तो हंस पद का प्रयोग करके उसे ऊपर लिखा जाता है। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं, बीच में कोई शब्द छूट जाता है तो ये हंस पद लगाकर उस शब्द को ऊपर लिखा जाता है, या नीचे इसकी डायरेक्शन चेंज करके नीचे लिखा जाता है। जैसे कल मैं जाऊंगा, मैंने दिल्ली लिखना भूल गई, तो हमने क्या लगाया, बीच में हंस पद लगाया और ऊपर लिख दिया दिल्ली, कल मैं दिल्ली जाऊंगा। नंबर 12 है संक्षेप सूचक या लाघव चिन्ह। डॉक्टर, क्री, प्री, उ, इसका मतलब होता है कृपया पृष्ठ उल्टिए आदि के संक्षिप्त रूप लिखते समय इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पंडित पूरा न लिखे, प लिखकर आगे डॉट लगा दी, डॉक्टर को डॉ लिखकर पूरा न लिखकर आगे डॉट लगा दी, तो इसको बोलते हैं हम लाघव चिन्ह। तो बेटा ये थे हमारे विराम चिन्ह, जो हिंदी में 12 प्रकार से इनका प्रयोग होता है। थैंक यू।